हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से ही होंगे। आज हम बिहार डीएलएड के लिए टेंस लेकर आए हैं सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे कमेंट किए थे कि सर टेंस समझ में नहीं आता है, टेंस समझ में नहीं आता है। तो वैसे बच्चे के लिए भी है। और आज जो हम लाए टेंस साथ में ट्रिक के साथ लाए हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर सब ट्रिक है, यहाँ पर जितना भी ट्रिक्स आपको सब ट्रिक के साथ मिलेगा यहाँ पर टेंस का पूरा। और आज का पार्ट 1 होने वाला है, ठीक है। तो और आज बढ़िया से समझाएंगे, इतना गर्दा समझे। आज क्लास होने वाला इतना इम्पोर्टेंट क्लास है, तो क्लास को स्किप मत कीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी खुशी मिलती रहे। और सब्सक्राइब करने में जाता क्या है, बस एक बटन ही दबाना है और कुछ तो लगता नहीं है। पता नहीं लोग क्यों सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो रिक्वेस्ट है आप लोग से, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक वाइक कर दिया कीजिए। तो हम टेंस की बात करते हैं। तो आप लोगों को पता है टेंस के 3 प्रकार। टेंस काल को कहते हैं, समय को काल को टेंस कहते हैं, ठीक है। तो टेंस के 3 प्रकार है, टाइप ऑफ टेंस। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। इसमें ज़्यादा डीप जाएंगे नहीं क्योंकि आप सबको पता है, टेंस कई बार पढ़ चुके हैं, आप डीएलएड के स्टूडेंट हैं तो इतना तो पता ही होगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट टेंस की, 1 नंबर का, ठीक है, प्रेजेंट टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस का जो है वो टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस में है। ये भी 4 प्रकार के होते हैं और सबका 4-4 प्रकार होता है। प्रेजेंट टेंस का भी 4 प्रकार होता है, पास्ट टेंस का भी 4 प्रकार होता है और फ्यूचर टेंस का भी 4 प्रकार होता है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर आपको प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में जो होता है वो एक होता है पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसको आप इंडेफिनिट टेंस भी करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कर सकते हैं। दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये आपको भलीभांति याद होगा, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर आगे अगला कदम जो उठाएंगे वहाँ आप डीप जाएंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, सबसे पहली बात है तो याद रखिए कि हिंदी में अगर आ जाए तो लास्ट में रहेगा ता है, ती है, ते है, ठीक है। वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, आपको ये बात याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा। और सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा आपको, या प्लस का टाइम एक्सपेंसेस है। तो टाइम एक्सपेंसेस को अभी छोड़ देना है आपको, आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का देना है। और आप लोग को भलीभांति पता होगा कि V1 और V5 कहाँ लगता है। तो सिंगुलर नंबर में आपको V5 लगेगा और प्लूरल में आपको V1 लगेगा। जैसे हो गया I U B दे, या फिर कोई 2 नाम रहे, 2 नेम्स, ठीक है, 2 नेम्स रहे, तो इस सब के साथ जो लगता है वो लगता है आपको V1, ठीक है। इस सब के साथ आपको V1 लग जाएगा, ठीक है, V1 लग जाएगा, ये बात याद रखिएगा। और ही बता रहे हैं, साइड कर लेते तो लिखने बन जाएगा। ही हो गया, सी हो गया, ही सी इट हो गया। क्या कोई एक नाम रहे, ठीक है, एक नेम रहे, 1 नेम, जैसे राम रहीम सीता गीता, कोई एक नाम रहे, तो इस सब में आपको लग जाएगा V5, ठीक है। V5 किसे कहते हैं, जिसमें ES या S लग जाता है। जैसे एक वर्ब मान लेते हैं प्ले, PLAY प्ले, तो ये हो गया आपका वर्ब 1, ठीक है। इसी में S लगा देंगे प्लेज, तो ये हो जाएगा आपका V5 हो जाएगा, ठीक है, ये V5 हो जाएगा। और ये प्ले हो जाएगा, सिर्फ V1 हो जाएगा। ये बात को आपको याद रखना है। तो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1, तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है और ऑब्जेक्ट में जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट आपको बता देना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब ऑब्जेक्ट की, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या कह रहा है, तो एग्जांपल दिया गया आई के साथ प्ले विथ माई राइट हैंड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट के साथ आपको लग गया है आपको प्ले V1, ठीक है, प्ले लग गया है यहाँ पे तो V1 लगा है। और द सन एक सिंगुलर नाम हो गया, द सन सूरज के बारे में गया, तो यहाँ पर राइजेज आ गया, राइज तो नहीं आया, राइजेज हो गया, RISE और S लग गया, यहाँ पर राइजेज हो गया यानी S लग गया, तो यहाँ पर V5 हो गया। वाटर भी आपको ये हो जाएगा सिंगुलर नंबर, तो बॉल्स हो गया यहाँ पर। द ट्रेन भी अराइव्स हो गया, अराइव्ड नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इसका निगेटिव स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, इसका सारा क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन भी लाए हैं बहुत बेहतर तरीके से, क्वेश्चन के साथ हम करवाएंगे ताकि आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो नेगेटिव सेंटेंस में आपको है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, V1 यहाँ दीजिएगा, ठीक है।
V1। तो यहाँ पे क्या है कि अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आएगा वो निगेटिव बनाना है तो डू डज लगता है, ठीक है। अब डू डज कहाँ लगता है, तो डू डज वहीं लगता है जहाँ पर आपका ही सी इट वाला होता है, जहाँ पर V1 लगेगा वहाँ पे डू लगेगा, जहाँ पे V5 लगेगा वहाँ पर डज लगेगा, लेकिन V1 हो जाएगा, ठीक है, सब में होगा। तो आई रहे, यू रहे, या फिर बी रहे, या फिर दे रहे, आई बी यू दे, या फिर कोई दो नाम रहे, टू नेम्स, ठीक है, टू नेम्स रहे, इस सब के साथ आपको लग जाएगा डू, ठीक है, ये सब के साथ डू लगता है, ठीक है, ये सब के साथ डू लग जाएगा। और ही, सी, इट, या कोई एक नाम, ठीक है, वन नेम, इस सब के साथ आपको लग जाएगा डज, ठीक है, डज लगेगा इस सब के साथ, ये बात याद रखिएगा। जैसे यहाँ दिया गया एग्जाम्पल में कि वह अजनबियों पर यकीन नहीं करता है, ता लास्ट में आ गया, ता है समझ जाइएगा प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी पहचानने का तरीका है ता है, ती है, ते है, ठीक है, सब में है रहेगा और ता ते ती रहेगा। तो वह अजनबियों पर यकीन नहीं करती, निगेटिव सेंटेंस है तो वह का ही हो जाएगा, और ही के साथ देखिए हमेशा आपको डज लगाएगा, डज लगेगा, डू नहीं लगेगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर। ही डज नॉट बिलीव ऑन स्ट्रेंगर्स, ठीक है, तो डज नॉट यहाँ पर लग जाएगा, कहने का मतलब निगेटिव में है तो डज नॉट पे आ जाएगा, बाकी ऑब्जेक्ट पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अगला है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब भी आएगा तो डू डज पहले आ जाएगा, डू डज प्लस का सब्जेक्ट प्लस का V1 प्लस का ऑब्जेक्ट V1, ठीक है, वर्ब का पहला फॉर्म आ जाएगा। तो डू यू ऑलवेज टेल अ लाई, देखिए यहाँ पर यू आ गया, तो यू आ गया ALWAYS ऑलवेज, तो यहाँ पर आपको डू लग जाएगा पहले, अगर क्या में बनाना है यानी इंट्रोगेटिव बनाना है। अगर यहीं पर यू की जगह अगर आप ही कर देते हैं या कोई एक नाम देते राम, तो यहाँ पर डज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आप डज दे दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा, डज हो जाएगा, सिंगुलर नंबर में डज होगा और प्लूरल नंबर में डू हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अब है ट्रिक, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ट्रिक। तो हम ट्रिक की ओर चलते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का भी ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, ये बात कान खोल कर आप लोग सुन लीजिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस, अगर आपके जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा, इंग्लिश के 20 नंबर पूछता है तो उसमें आपका क्वेश्चन दिया रहेगा, 20 में आपको 2-3 क्वेश्चन टेंस से दे ही देता है, 4 क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर उस सेंटेंस में आप पढ़िएगा, कहीं भी आपको ऑफन मिल जाए, ऑलवेज दिख जाए, या समटाइम्स दिख जाए, या डेली दिख जाए, या एवरीडे दिख जाए, या नेवर दिखे, या उज्ज्वली दिखे, या वंस, या ट्विस अ वीक या मंथ का नाम में दिख जाए, या यूनिवर्सल ट्रूथ दिखे, या जनरल ट्रूथ दिखे, या फ्रीक्वेंसी दिख जाए, अगर ये सब अगर दिख जाए आपको तो आंख बंद करके V1 या V5 लगा देना है, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। सब्जेक्ट में अगर ही रहे तो V5 लगा दीजिएगा, अगर यू या आई रहे तो V1 लगा दीजिएगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन सब्जेक्ट सेंटेंस में अगर ये सब में से कोई सा भी सेंटेंस दिख जाए, ये एक बार देख लीजिए बढ़िया से, ऑफन, ऑलवेज, समटाइम्स, डेली, एवरीडे, नेवर, यूजुअली, वंस अ टाइम, ट्वाइस अ वीक या मंथ में रहे, या यूनिवर्सल ट्रूथ, जनरल ट्रूथ, या फ्रीक्वेंसी रहे, तो जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ में जैसे स्पीक इंग्लिश, या कौन यूनिवर्सल यानी कोई भी ऐतिहासिक मार्क जैसे दे देगा, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में ऐतिहासिक अगर नाम आ जाए तो वहाँ पर आपको V1 या V5 लगा देना होगा, वर्ब पूछेगा तो अब हम इसका क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, आप लोग को ऐसे समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है कि दे नेवर डैश हेयर टू वर्शिप, डैश हेयर टू वर्शिप। अब ए नंबर ऑप्शन है कम, बी नंबर में कैम, सी नंबर में कम्स, डी नंबर में है विल कम। तो आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आप बता चुके हैं नेवर, जिसमें नेवर, यूजुअली, ऑफ्टन, समटाइम्स, एवरीडे ये सब दिख जाए तो V1 या V5 लगेगा, ठीक है, V1 या V5 लगेगा, और ये लगेगा आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट आपका क्या है, यहाँ पर दे है, पहला क्या है दे, सब्जेक्ट क्या है दे है, तो दे में आपको V1 लगता है, तो V1 क्या है देखिए, कम हो जाएगा V1 कि कैम होगा कि कम्स होगा, कम्स तो होगा नहीं,
कैम V2 हो जाता है, कम्स V5 हो जाएगा। बिल कम तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ सीधा सीधी कम लगा दीजिएगा, V5 V1 लगा दीजिएगा, V1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए, सी यूजुअली डैश फॉर स्विमिंग। तो उज्ज्वली यहाँ दिखा, यहाँ उज्ज्वली दिख गया, तो कुछ नहीं करना है, V1 और V5 को ढूंढना है। V1 V5 सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट सी है तो सी के साथ V5 लगता है तो गोज हो जाएगा, गो है तो गो का गोज हो जाएगा। तो गोज ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है, ही नेबर, तो नेबर है, ही के साथ V5 आता है तो टेल टेल्स टेल टोल दिया हुआ है तो टेल्स दीजिएगा। बाकी आगे ऑब्जेक्ट जो ध्यान देना नहीं है, ठीक है। अगला दिया हुआ है देखिए, ही डैश हर एवरीडे, तो लास्ट देखिए एवरीडे दिख गया। जब ही आपको एवरीडे दिख गया तो एवरीडे में कुछ नहीं करना है, ही के साथ V5 आता है, V5 देखना है, तो V5 कम का कैंप्स हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, कैंप्स। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ये हो गया आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कहते हैं। अब आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे हम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या कहता है, ये देखा, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब रहे तो वो हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर की बात करें तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस का इज आर एम प्लस का V4 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का टाइम एक्सपेंशन। तो टाइम एक्सपेंशन को भी छोड़ देना है, ठीक है। आपको ध्यान देना है इज एम, जिस सेंटेंस में इज एम आर दिख जाए उसके बाद V4 लगाना हो जाएगा, V4 होगा, ठीक है। तो समझ जाइए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन है। जैसे एग्जांपल की हम थ्रू बात करते हैं तो ही देखिए, अभी हीज एम आर किसके साथ लगता है, ये बहुत लोग बच्चा कन्फ्यूजन होगा, तो मैं बता दूं, आई के साथ एम लगता है, ठीक है, आई के साथ एम लगेगा, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, या कोई एक नाम जैसे राम मान लीजिए, राम, तो इस सब के साथ आपको ईज लगेगा, ठीक है। और यहीं पर आपको प्लुरल में देखिए, प्लुरल में यू हो जाएगा, बी हो जाएगा, दे हो जाएगा, THEY दे हो जाएगा, या फिर दो नाम जैसे राम और एंड करके दे देगा आपको सीता, तो यहाँ पर आपको आर लगा देना इस सब में, ठीक है। बाकी सब में ईज लगेगा। तो दिया हुआ है कि सी इज लिसनिंग टू द रेडियो दिस टाइम, चलिए सी ही है, सॉरी ही दिया हुआ, ही के साथ ईज लगा है, ईज लगा है तो फिक्स आंख बंद करके आपको आंख बंद कीजिए, चुपचाप आप V4 लगा दीजिएगा, लिस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। और प्लस टू द रेडियो द, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये टाइम एक्सपेंशन हो जाएगा। तो इस पे ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, स्ट्रक्चर वर्ब पे ध्यान देना है आपको और हेल्पिंग वर्ब पे ध्यान है, मतलब वर्ब पे ही आपको नजर दोहराना होगा। अगला नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में वही हाल हो जाएगा, सब्जेक्ट के पास इज एम आर प्लस नॉट प्लस का V4 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का टाइम एक्सपेंशन हो जाएगा। तो यहाँ पर कहने की बात है, अगर नॉट लगा देना, इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगता है। जैसे छात्र प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस की बात हुई है, पहले आप देखिए, नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, चलिए। तो यहाँ पे कौन सा टेंस हो जाएगा आपको दिखिए, द स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे एस लगा यानी प्लुरल हो गया, इसी वजह से आर लगा है यहाँ पे, जब आर लगा तो यहाँ पे V4 आया, प्रोटेस्टिंग V4 आ गया। जब ये V4 आया समझ जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, नेगेटिव नहीं है ये, ठीक है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस में ही है। अगला बात करते हैं ट्रिक, चलिए अब हम ट्रिक की बात करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हम कैसे पहचानेंगे, अगर ये बात सवाल है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का ये तरीका है, कोई भी सेंटेंस दिया रहे, थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि एक क्वेश्चन यहाँ दिखा दे आप लोग को, ठीक है। कोई सा भी सेंटेंस दिख जाए, सेंटेंस में अगर आपको नाउ दे दे, दिस टाइम दे दे, दिस डेज दे दे, एट प्रेजेंट दिख जाए, या नाउ डेज दिख जाए, एट अ मंथ दिख जाए, या बी क्वाइट दिख जाए, या लुक दिख जाए, अगर ये आठों में से कोई सा भी वर्ड दिख जाए, ठीक है, कोई सा भी, नाउ, दिस टाइम, दिस डेज, एट प्रेजेंट, नाउ डेज, एट अ मंथ, बी क्वाइट और लुक, अगर ये दिख जाए तो आपको भर में कुछ नहीं करना है, आंख बंद करके V4 लगा देना है। ये सब दिखे आपको V4 लगा देना है, ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा झंझट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको अभी समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन भी हम करवाएंगे, तो क्वेश्चन में और ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ दिया हुआ है कि ही इज़ राइटिंग नाउ, तो राइटिंग नाउ दिया हुआ देख लीजिए यहाँ पे, तो क्यों नाउ है, जब नाउ दे दिया गया तो राइटिंग बिफोर आया, इज हेल्पिंग वर्ब ही के साथ इज लगता है तो इज लगा दिया गया है, तो ही इज़ राइटिंग नाउ। तो अगला बनाइए आप, प्लीज़ बी क्वाइट आई डैश माई होमवर्क। चलिए प्लीज़ बी क्वाइट, तो आपको ऑप्शन यहाँ देखिए क्वाइट दिख रहा है, हम क्या बोले क्वाइट दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, इज प्लस का बिफोर लगाना, इज एम आर में से कुछ भी लगा के बिफोर लगा देना है, इज हो गया, एम हो गया या आर लगा दीजिए, ठीक है, कुछ भी लगाइए, आपको हेल्पिंग होता है तो बिफोर लगाना है। तो आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो आई एम के साथ बिफोर आएगा। देखिए एम कहाँ है, एम ए नंबर ऑप्शन नहीं है, बी नंबर भी नहीं है, सी नंबर में एम है, डूइंग है, बिफोर भी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि क्वाइट दिख रहा है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा कि यहाँ पे बी क्वाइट जहाँ भी दिख जाए आपको बिफोर लगेगा, इज एम आर प्लस बिफोर होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होता है ये बात, ये चीज़ आपको रखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगला सवाल है, अब अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं हम। लो ट्रिक भी बगल में ही दिया गया है, तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हम बात कर लेते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रहता है, आपको हिंदी में बात करें तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, ठीक है, चुका चुकी चुके रहेगा। इसमें आपको अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें आपको हैज़ हैव दिख जाए, जहाँ भी हैज़ हैव प्लस का भी3 सब्जेक्ट के बाद, यानी स्ट्रक्चर कह रहा है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस भी3 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का टाइम एक्सपेंस, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, हैज़ हैव प्लस भी3 दिख जाए समझ जाइए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये आपको बता रहा है वर्तमान काल का है, इसमें आ जाएगा चुका है, चुकी है, तो हैज हैव रहेगा, ठीक है, तो भी3 रहेगा। जैसे आई हैव सीन द ताजमहल, यानी मैंने आगरा का ताजमहल देखा, आई हैव सीन द ताजमहल। देखिए यहाँ पर आई और आई के साथ हैव लगा, और हैव के साथ आपको भी3 आ गया, सी का भी3 होता है सीन, तो भी3 यहाँ पर आ गया। अब कुछ लोग पूछेंगे हैज कहाँ लगेगा, हैव कहाँ लगेगा, तो वही हाल है जो हाल एन का वही हाल गैन का है, मतलब जिसमें आपको ईज लगाते थे वहाँ हैज लगेगा, यानी प्लुरल नंबर यानी प्लुरल नाउन या प्लुरल सब्जेक्ट के साथ आपको हैव लगेगा, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा। प्लुरल कौन सा है, सिंगुलर कौन सा है, ये बता देते हैं। देखिए आपको सिंगुलर प्लुरल हम बता देते हैं। पहला होता है आई के उल्ट प्लुरल होता है बी, ठीक है, उसके बाद होता है यू के भी प्लुरल यू ही होता है, उसके बाद होता है ही होता है, सी होता है, ठीक है, ईट होता है, या कोई एक नाम होता है, जैसे राम मान लेते हैं, राम हो गया, ठीक है। इधर हो जाएगा आपको, जल्दी पर आओ, इधर हो जाएगा दे, ठीक है, दे, ये दे हो गया। तो इसमें हम क्या होता है, जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको इसके साथ डू लग जाता है, आई के साथ डू लगता है, याद रखिएगा, बी के साथ भी डू लगता है, उसके बाद यू के साथ भी डू लगता है, यू के साथ भी डू आ जाएगा यहाँ पर, और दे के साथ डू आता है, ठीक है, बाकी ये सब के साथ आपको डज लगेगा, ठीक है, DOES डज हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। यानी IBUU यानी यू के साथ और दे के साथ भी डू लगता है, बाकी सब के साथ डज लगेगा। और इसी में अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो आई के साथ आपको एम लग जाएगा, कलर चेंज कर देते हैं, आई के साथ आपको एम लग जाएगा, ठीक है, आई के साथ आपको एम दे देना है, बी के साथ आपको आर देना है, बी के साथ आपको आर हो जाएगा, यू के साथ भी आर लगता है, दे के साथ भी आपको आर लग जाएगा, ठीक है, बाकी ही सी इट के नाम के साथ आपको ईज लग जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगला है अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, हैज हैव की बात करते हैं, तो आई के साथ आपको हैव लगता है, ये बात याद रखिएगा, आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, HAVE हैव लगेगा, बी के साथ भी हैव लगता है, ठीक है, बी के साथ भी हैव लगता है, उसके बाद यू के साथ भी आपको हैव ही लगेगा, दोनों यू के साथ एक ही साथ लिख देते हैं, हैव लगेगा, दे के साथ भी हैव लगता है, दे के साथ भी हैव लगेगा, और बाकी ही सी इट या कोई एक नाम रहेगा उसके साथ आपको हैज देना है, मतलब सिंगुलर नाम यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी ये फर्स्ट हो गया, आई फर्स्ट हो गया, यू सेकेंड हो गया, और ही सी इट ये थर्ड हो गया, तो थर्ड पर्सन यानी थर्ड का फर्स्ट सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में ही सी के साथ
डज लगता है अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहे, इज लगता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस रहे, अगर हैज लगेगा यहाँ पर हैज लगेगा वो लगेगा आपको परफेक्ट टेंस में। तो ये बात याद आपको लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं हैज है। तो इसी तरह से आई के साथ हैव लगता है तो आई के साथ हैव दिख गया, सीन दिख गया। ठीक है, V3। अब इसकी निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो निगेटिव सेंटेंस में हैज हैव यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है हमेशा, ये बात याद रखिए। उसके बाद V3 आपको लगा देना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो ही हैज़ नॉट नॉक्ड योर डोर, तो ही हैज़ नॉट, हैज़ के बाद नॉट लग गया यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद V3 आ गया, उसके बाद योर डोर ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन आपके डीएलएड एग्जाम में पूछता है ट्रिक बेस पे, तो इसका ट्रिक भी हम लेकर आ चुके हैं। तो अब ट्रिक हम बताएंगे, ट्रिक जैसे आपको सेंटेंस में दिखते के साथ आपको ट्रिक समझ में आ जाएगा। तो पहला ट्रिक देखिए, पहला अगर सेंटेंस में जस्ट दिख जाए, नाउ दिख जाए, सो फार दिख जाए, ऑलरेडी दिख जाए, ठीक है, यानी जस्ट नाउ सो फार ऑलरेडी ये सब दिख जाए तो आपको आंख बंद कर लेना है, हैज या हैव, उसके बाद V3 लगा देना है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज लगाइएगा और हैव लगाइएगा, आंख बंद कीजिएगा। ठीक है, आंख बंद कीजिएगा, उसके बाद आपको लगा देना हैज हैव प्लस V3। अगला सवाल भी आएगा। उसके बाद एक और सेंटेंस है जिसमें आपको निगेटिव सेंटेंस है, जैसे आपको येट दिख जाए, सेंटेंस में येट दिखे तो हैज हैव प्लस का नॉट लगा दीजिएगा। हैज हैव ये गलत दिखा गया, हैज हैव नॉट प्लस में नॉट तब V3 लगेगा। ठीक है, अगर एट दिखने नहीं, येट जो होता है वो निगेटिव सेंटेंस होता है, तो हैज हैव दिखे एट दिखे तो आपको लगा देना है नॉट। तो हम एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको कह रहा है कि आई जस्ट दिखा, तो कुछ नहीं करना है आपको, आंख बंद करना है, हैज हैव और V3 देखना है। तो आई के साथ हैव लगता है तो हैव खोजना है आपको। तो ए नंबर ऑप्शन फिनिश्ड है, सिर्फ हैव नहीं है। बी नंबर में बिल फिनिश्ड नहीं होगा, सी नंबर में हैव फिनिश्ड है, तो हैव फिनिश्ड आपको V3 भी मिल गया फिनिश्ड और हैव भी मिल गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आई जस्ट हो, सो फार हो, ऑलरेडी दिख जाए, ये सब के साथ आपको हैज है प्लस V3 लगाना है। अगर एट दिख जाए तो आपको लगाना है निगेटिव सेंटेंस, जैसे रहेगा आई एट डैश डैश द वर्क। अगर यहाँ पर जस्ट एट दे तो यहाँ पर हैव नॉट फिनिश्ड होगा आंसर। ठीक है, अगला चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ। तो फाइनली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम बताने जा रहे हैं और इसका भी बेहतर ट्रिक है। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे तो क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है ता रहा है, ता रही है, ते रहे हैं, यानी हैज हैव रहेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के सिमिलर होता है, लेकिन और प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस का संयुक्त रूप है। जैसे स्ट्रक्चर बात करते हैं तो स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस का हैज है प्लस का बीन प्लस का V4 प्लस का ऑब्जेक्ट प्लस का टाइम एक्सपेंसेस। मतलब हैज हैव के बाद बीन लगाना है आपको, या हैज हैव के बाद बीन दिख जाए समझ जाइए अगला स्टेप V4 होगा। बीन V4 याद रखिएगा, बीन से V4 बनेगा। ठीक है, जहाँ भी हैज हैव प्लस V3 यानी V4 बीन लगेगा तो V4, अगर हैज हैव रहे बीन ना रहे तो V3 लगेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है कि हैज हैव प्लस बीन प्लस का V4। जैसे हम बता रहे हैं इन क्वेश्चन कह रहा है कि ही हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए ही हैज़ बीन, तो हैज लगा, हैज के साथ बीन आया तो बीन के साथ V4 भी आ गया बिंग। तो ये समझ लेना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक है, तो अब इसके निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो बस वही हाल है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, जैसे सब्जेक्ट प्लस का हैज है प्लस का नॉट प्लस का बीन प्लस V4 प्लस का ऑब्जेक्ट। तो उसकी एग्जाम्पल ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, नॉट यहाँ पर लग गया है हैज के बाद। तो अब हम ट्रिक की बात करते हैं, बेसब्री से इंतजार। उसके बाद क्वेश्चन ही क्वेश्चन, देखिए खाली क्वेश्चन है, उसके बाद क्वेश्चन ही करवाएंगे हम, ताकि बहुत ही आसानी तरीके से आप टेस्ट एग्जाम में DLED में 20 में 20 नंबर ला सकें, और 10 से आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये बात याद रखिएगा। तो हम बात करते हैं अब ट्रिक से। ट्रिक कह रहा है कि सिंस फॉर टाइम एक्सपेंस, यानी सिंस फॉर में अगर कोई टाइम दिया रहे, अगर सिंस फॉर दिख जाए किसी सेंटेंस में तो हैज है बीन प्लस V4 लगाना है आप लोग को। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझते हैं। दे डैश हेयर सिंस 2005, सिंस 2005 दे दिया यहाँ पर,
या फॉर 2 days देता या फॉर 5 years देता, तो यहाँ पर आपको हैव बीन लगता, देख सकते हैव लगता है तो देख सकते हैव, उसका बीन आएगा, उसका बाद लिविंग, लाइव यहाँ दिया हुआ है तो लाइव का लिविंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दिया रहेगा तो आपको टिक कर देना होगा। अगला क्वेश्चन की चलते हैं कि निकिता हैज़ बीन, देखिए हैज़ बीन दिख गया तो आपको B4 लगा देना है। डैश हिज हाउस फॉर आर डेज, यहाँ फॉर भी दिख गया, बीन भी दिख गया, बहुत ठीक है, तो आपको B4 देना था। रिपेयर्ड ये नहीं होगा, रिपेयरिंग यहाँ पर हो जाएगा। ING मिलता है तो B4 बनता है, ये याद रखिए, ING मिलेगा B4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नॉट फिक्स टाइम फॉर यानी जिसमें आपको समय फिक्स नहीं रहा, जैसे आपको कहेगा 2 days 5 days 9 years, तो जैसे आपको टाइम नहीं दिया रहा, जैसे आपको पता ना चला कि ये ऐसे फिक्स डेट, तो यहाँ पर 4 लगेगा। सिंस फिक्स टाइम देते हैं, जैसे मंडे ट्यूसडे 2005, ठीक है, सुबह शाम दोपहर यहाँ दे दे तो आपको वहाँ पर सिंस लगाना है। जैसे ही हैज़ बीन एब्सेंट डैश मंडे, तो ही हैज़ बीन आ गया, एब्सेंट मंडे है तो मंडे क्यों खास दिन हो गया, समय दे दिया सोमवार के दिन, तो यहाँ पर आपको सिंस लगा देना है। ठीक है, सिंस मंडे होगा ना कि फॉर मंडे होगा, फॉर में वही दे देगा, मंडे जगह 2 days देता, 2 days अगर आपको दे देता तो 2 days में आपको 4 लगता था वो। ठीक है, लेकिन मंडे दिया है तो आपको सिंस लगेगा, ये बात का आप ख्याल रखिएगा। तो फाइनली आपका बेसब्री का इंतजार खत्म हो चुका है, अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं हम आप लोग से, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो जाए वो सेंटेंस, ज़्यादा टेंस आपको क्लियर करवा दें। तो हम शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव। तो जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ही ऑफन डैश द लाइब्रेरी इन द आफ्टरनून। ठीक है, तो देखिए कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन देख लीजिए, ऑफन दिख गया, ही ऑफ्टन या ऑफन पढ़िए इसको, तो ये दिख जाए तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है तो आपको B1 या B5 लगाना है। तो ही के साथ आपको क्या लगेगा, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है आपको, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही के साथ B5 लगेगा। तो गो है, गोज है, गोइंग है, गोन है, तो इसका B5 गोज होता है, गो का, तो गोज ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो लोग बी मारे हैं बिल्कुल सही किए हैं, और कमेंट में करते चलिए। ठीक है, आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। अगला सवाल है 2 नंबर, माई ब्रोदर डैश फूड फॉर अस डेली। ठीक है, तो माई ब्रोदर फूड, इसमें पता क्या चलेगा कि कौन टेंस का बनेगा, तो वही जाना है। डेली दिख गया आपको, डेली दिखा, हम क्या बताए थे, यूजुअली, ऑफ्टन, डेली, एवरीडे, समटाइम्स, ये सब अगर रहे आपको B1 B5 लगेगा, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस को करिए। तो आपको यहाँ पर माई मदर के साथ आपको सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो आपको B5 लगेगा। तो कुक, कुक्स, कुकिंग, इज कुकिंग, तो ऑप्शन नंबर बी इसका कुक्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कुक्स सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं, 3 नंबर। 3 नंबर सवाल कह रहा है 3 नंबर कि लुक डैट वर्ड डैश एवरी वर्ड डैश वेरी हाई। ए नंबर ऑप्शन है फ्लाई, बी नंबर में फ्लाई, सी नंबर में इज फ्लाइंग, डी नंबर में फ्लॉन। इसका आंसर आप लोग कितना, तो लुक यहाँ पर देखिए, ये साइन देखिए, एक्सक्लामेशन साइन आपको दिया हुआ है लुक, तो एक्सक्लामेशन साइन दिख जाए तो आप समझ जाइए कॉन्टिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है इसमें, यानी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में बन जाएगा। तो कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में लुक और एक्सक्लामेशन, तो यहाँ पर इज फ्लाइंग होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इज फ्लाइंग। ठीक है, लुक आपको हम बताए थे, उसका ट्रिक में हम बताए थे हुए हैं लुक, तो लुक दिख जाए तो इज फ्लाइंग, B4 हो जाएगा। ठीक, कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में B4। अगला सवाल कह रहा है कि आई डैश द ताजमहल ट्विस्ट। तो द ताजमहल हम क्या बोलते हैं, ऐतिहासिक चीज़ के बारे में कोई चीज़ बताती है, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ आपको दिख जाता है, आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस बनता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस का भी भर प्लस का ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अनुसार अगर सिंगुलर है तो B5 और प्लूरल तो B1। तो यहाँ पर आई के साथ आपको लगता है B1, तो आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आई डैश द ताजमहल ट्विस्ट, तो यहाँ पर आपको बताया गया है ताजमहल द ट्विस्ट,
तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बता रहा है कि हम टू देख चुके हैं ताजमहल। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, गलती कर दिए थे, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो आपके साथ हैव लगेगा यहाँ पे, आई के साथ हैव प्लस का बिफोर, तो हैव सीन ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है आपका, तो हैव बिफोर यानी हैव सीन आपका ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर हो जाएगा। अगला 5 नंबर सवाल कह रहा है इट डैश रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो देखिए यहाँ सिंस दिख गया, सिंस दिख गया तो कुछ नहीं करना है आपको, आपको ऑप्शन छांटना होगा, आपको इज एम आर प्लस बी फोर देखना है, तो आपको इज एम आर देखना है, इट के साथ इज लगता है, हैव लगेगा नहीं, वाज लगेगा नहीं, हैज लगेगा नहीं, तो इज ए नंबर ऑप्शन दिख रहा है, इज ए नंबर, तो आप ए नंबर सही मार के आइएगा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि स्टार डैश अ नाइट, स्टार डैश अ नाइट, तो ये जो है एक जनरल ट्रूथ है, यानी स्टार प्लुरल है इसलिए यहाँ पर V1 लगेगा, स्टार्स प्लुरल है तो यहाँ पर V1 लगा दीजिएगा। ठीक है, यह यहाँ पर हो जाएगा प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हो जाएगा, तो साइन साइंस साइनिंग इज साइनिंग, तो ये सब होगा नहीं, साइंस भी होगा नहीं, तो ए नंबर आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ए नंबर सही आंसर मारिएगा 6 का। 7 नंबर सवाल कह रहा है कि दे डैश नॉट डैश क्रिकेट अ प्रेजेंट। चलिए यहाँ पर आपको टिक यहाँ पर काम आ जाएगा। 7 नंबर में आपको एक प्रेजेंट मिल गया है, प्रेजेंट का मतलब होता है काम चल रहा है, तो प्रेजेंट हम बताए हुए हैं ट्रिक में कि प्रेजेंट दिख जाए, लुक दिखे, नाउ दिखे, तो आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और हेल्पिंग वर्ब से पहले बाद नोट लगता है, तो पहले दे के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा कि आर एम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज एम आर लगेगा, दे के साथ आर लगेगा। ठीक है, दे के साथ आर लगेगा, तो आर लगेगा, देखिए आर का ए नंबर ऑप्शन डू है, बी नंबर में आर है और बी फोर पे लेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही होगा। अगला 8 नंबर सवाल कह रहा है 8 नंबर कि आई डैश माई होमवर्क जस्ट नाउ। चलिए यहाँ पर देखिए अब फंसने वाली सवाल आ गया, हम क्या बताते जस्ट दिखे तो बी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, नाउ दिखे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब लो नाउ माने कि हम जस्ट माने, फंसाने वाला क्वेश्चन आया कि नहीं, तो जस्ट नाउ जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, जस्ट नाउ, क्योंकि आप जस्ट नाउ साथ मानिए, जस्ट नाउ तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। सिर्फ अकेला में नाउ रहता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है, तो यहाँ पर आपको हैज हैव प्लस का भीतरी देखना है, तो आई के साथ हैव लगता है तो हैव खोजना है आपको, हैव आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, सी नंबर आप क्लिक करिए और बाकी आगे बढ़िए, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। अगला 9 नंबर सवाल कह रहा है कि बी डैश फॉर यू फॉर 2 आवर्स। ठीक है, बी डैश फॉर यू फॉर 2 आवर्स, देखिए फॉर 2 आवर्स दिख गया, कोई टाइम नहीं, 2 आवर्स 2 घंटा, कब से 2 घंटा कोई फिक्स टाइम नहीं है, तो यहाँ पर आपको करना है कुछ नहीं, आपको लगा देना है हैज हैव बीन बिफोर, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो आपको हैज बी के साथ हैव लगता है तो हैव खोजना है, डी में नहीं है, सी में वेट है, ए में नहीं है, सी में आपको दिख रहा है हैव बीन वेटिंग, आपका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल 10 नंबर कह रहा है कि हनी डैश स्वीट, हनी डैश स्वीट, आप देखिए यहाँ पर आपको हनी डैश स्वीट सब्जेक्ट दिख रहा है तो यहाँ पर वर्ब होगा V1 या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा, तो हनी के साथ क्या टेस्ट होगा कि टेस्टेज होगा कि टेस्टिंग होगा कि इज टेस्टिंग, तो यहाँ पर आपको लगाना है आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, 10 का बी, क्योंकि यहाँ पर हनी सिंगुलर है तो आपको B5 लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही मारिएगा। अगला सवाल कह रहा है कि डू यू डैश इन घोस्ट, घोस्ट, देखिए डू दिख गया, समझ जाइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट टेंस का है, तो डू यू, तो डू यू के साथ आप अब वर्ब लगाना है तो V1 लगेगा, तो बिलीव बिलीव्स बिलीव्ड बिलीव, तो ये तीनों होगा नहीं, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिलीव। ठीक है, बिलीव आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 12 नंबर कि सी डैश हर कार एट द मोमेंट, ए नंबर ऑप्शन है वाश, बी नंबर वाशेज, सी नंबर में इज वाशिंग, डी नंबर में है वाश्ड, तो सी हैज हर अ कार एट द मोमेंट, तो यहाँ पर आपको बन जाएगा एट द मोमेंट, ये एक ट्रिक है, एट द मोमेंट, एट जहाँ भी दिख जाए। ठीक है, तो एट द मोमेंट यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस
का है, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूअस टेंस का है, तो एट जब भी दिख जाए तो कॉन्टीन्यूअस टेंस समझिएगा। तो आपको यहाँ पर इज एम आर प्लस V3 लगाना है, ठीक है। तो आपको लगा देना है, आपको इज वाशिंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका सही आंसर होगा, ये बात याद रखिएगा। अगला सवाल कह रहा है 13 नंबर, 25 क्वेश्चन करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, 25 में ही आपका पूरा क्लियर हो जाएगा प्रेजेंट टेंस का। अगला 13 नंबर कह रहा है कि ही डैश नॉट डैश ही टास्क एट दिख गया यहाँ पर आपको, लास्ट में 8 दिखा। जब 8 दिख जाए समझ जाइएगा कि परफेक्ट टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है और निगेटिव सेंटेंस में है, ये भी बात याद रखिएगा। निगेटिव सेंटेंस यहाँ नोट दिया हुआ है ऑलरेडी, तो ही के साथ आपको हैज लगेगा, तो हैज दिखना है, हैज के साथ V3, हैज फिनिश्ड, फिनिश है यहाँ पर, हैव फिनिश्ड है, हैज फिनिश्ड, तो यहाँ हैज तो है लेकिन फिनिश V1 है, तो ये नहीं होगा। बी नंबर में हैव है, नहीं होगा। सी नंबर में हैज है, फिनिश्ड है, तो ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सी नंबर करेक्ट कीजिएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 14 नंबर कि मंकीज डैश ऑन ट्रीज, मंकीज डैश ऑन ट्रीज, ठीक है। तो मंकीज यहाँ प्लुरल हो गया, मंकी प्लुरल है, तो मंकी आपका प्लुरल है, तो यहाँ फैक्ट्स मंकीज प्लुरल है, तो यहाँ पर आपका V1 लगेगा, ठीक है। तो लाइव हो जाएगा, लिव हो जाएगा, ठीक है, लिव, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल कह रहा है कि बी क्वाइट द बेबी डैश, बी क्वाइट आपको हम बताए थे फॉर्मूला में, बी क्वाइट आपको जहाँ भी दिख जाए क्या करना है, आपको बी क्वाइट दिखे तो आपको करना क्या है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बी क्वाइट दिखते ही आपको एक एक्शन लेना है, वो भी लेना है आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नहीं, बल्कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का लेना है, बी क्वाइट। तो यहाँ पर इज के साथ B4 देना है, तो इज B4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, इज B4 बी क्वाइट, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है डैश 16 नंबर कि आई डैश हिम 4 डेज, 4 और 5 डेज दिख गया, 4 और 5 डेज या सिंस मंडे रहता, तो यहाँ पर सिंस रहता या 4 रहता, तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है, नहीं हैज है प्लस का बीन लगाना है, आई के साथ हैव लगेगा, हैव साथ बीन, ए नंबर ऑप्शन में नहीं है, बी नंबर में नहीं है, सी नंबर हैव है लेकिन नाउन है, बीन नहीं है, कर देंगे तो डी नंबर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 5 डेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 16 का। 17 नंबर कह रहा है कि नाउ डेज हम बता चुके हैं, नाउ डेज जिसमें दिख जाए वो आपको कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, तो आपको इज ही के साथ इज लगता है, तो इज वर्किंग आपको ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो सी नंबर आपको सही आंसर मारिएगा, ठीक है, सी नंबर सही आंसर मारिएगा। अगला 18 नंबर सवाल कह रहा है, 18 नंबर कह रहा है कि द ट्रेन डैश एट 9 PM एवरी डे, द ट्रेन 9 एवरीडे दिख गया आपको, एवरीडे दिख जाए तो आपको होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो द ट्रेन यहाँ पर सिंगुलर है तो आपको B5 लगाना होगा, तो अराइव होगा नहीं, अराइव्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, अराइव हो जाएगा। अगला है 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाटर डैश एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो वाटर सिंगुलर है तो यहाँ पर आपको लग जाएगा वो B5, तो फ्रीजेज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला है दे के साथ डैश है, तो सिंस 4 o'clock, सिंस 4 o'clock लग गया यहाँ पर, तो दे के साथ आर लगता है, तो आर बीन, सिंस है तो हैव हैज बीन B4 होगा, तो यहाँ पर दे के साथ हैव लगेगा, तो हैव बीन B4 यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है दे ऑलवेज दिख जाए, कुछ नहीं करना, B1 या B5 लगाना है, ठीक है, तो सी के साथ B5 लगेगा यहाँ पर, तो आपको ऑप्शन नीचे देखते हैं B5 क्या है, B5 स्पीक्स है, ठीक है, स्पीक्स यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर लगा दीजिएगा, 21 का 20 हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। अगला 22 नंबर कह रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन बचा है, 25 तक लास्ट है। अगला कह रहा है 22 नंबर आई डैश नेवर भी दिख जाए तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, तो आई के साथ V1 लगता है तो भी लगाना है, आई के साथ V1 तो टेल लगेगा, टेल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला है माई ब्रोदर डैश आ न्यू जॉब रिसेंटली आपको दिख जाए, रिसेंटली भी दिख जाए तो यहाँ पर आपको बता चुके हैं, रिसेंटली जब तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में नहीं है, आपको लग जाएगा हैव हैज B3, तो माई ब्रदर सिंगुलर है तो हैज लगेगा, तो हैज गोट आपको दिख गया यहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है 24 नंबर बी डैश
टी एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग, एवरी दिख गया, कुछ नहीं करना है आपको, हो जाएगा एवरी मॉर्निंग प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। तो एक साथ V1 लगेगा, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो V1 लगाना, बी के साथ V1 लगेगा, टैक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला है रमेश डैश इन ऑफिस फॉर 10 ईयर्स, फॉर 10 ईयर्स, फॉर दिख गया, कुछ नहीं करना, हैज है बीन भीतरीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। रमेश का तो हैज लगेगा, तो हैज बीन देखना है, तो ए बी में नहीं है, सी में हैज बीन दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोग को ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ट्रिक उरिक की आप याद कर लीजिएगा, और जो लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, ताकि हमारा मनोबल बनता रहे। और लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट करने से आपको जहन और याद होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल तक के लिए धन्यवाद।